लीजिए। पटना से चलकर अहमदाबाद को जाने वाली गाड़ी संख्या 0944 पटना अहमदाबाद स्पेशल प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, हाय दिस इज़ फैसल खान एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में हम ट्रेन जर्नी करने वाले हैं पटना से अहमदाबाद के लिए। ट्रेन है हमारी ट्रेन नंबर 09448 पटना अहमदाबाद हमसफ़र क्लोन स्पेशल। तो इसे बोर्ड करने के लिए मैं आ चुका हूँ पटना जंक्शन। तो चलिए चलते स्टेशन के अंदर और शुरू करते हैं आज की जर्नी। तो जी अभी अपन आ चुके हैं पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, और इस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आपको यहाँ पर IRCTC का जन आहार खाने पीने के लिए उपलब्ध हो जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर एग्जीक्यूटिव लॉन्च भी है। तो अगर आप वहाँ पर बैठकर आराम करना चाहते हैं, अगर आपके पास एग्जीक्यूटिव लॉन्च का एक्सेस है तो बिल्कुल वहाँ जाकर आप रेस्ट कर सकते हैं, प्लस खाना वगैरह भी ऑर्डर कर सकते हैं। अभी बज रहे हैं रात के 8:30 और हमारी ट्रेन का जो डिपार्चर टाइम है पटना जंक्शन से वो है रात को 10:30 का। तो ऑलमोस्ट अभी तो 2 घंटा बचा हुआ है, लेकिन मैंने होटल से जल्दी चेकआउट कर दिया था, तो इसी वजह से मैं स्टेशन पर आ चुका हूँ। अभी तक तो ये भी नहीं पता चला है कौन से प्लेटफॉर्म से जाएगी। तो जैसे ही मुझे पता चलता है उस प्लेटफॉर्म पे जाएंगे और फिर ट्रेन के बारे में बात करेंगे, क्यों ये ट्रेन स्पेशल कही जाती है, कब ये शुरू हुई थी और क्यों अभी तक ये ट्रेन चल रही है। ये सारी डिटेल के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन पहले पता तो चले कौन से प्लेटफॉर्म से जाने वाली है। चलिए जी, तो जस्ट अभी अनाउंस किया गया है कि हमारी जो ट्रेन है वो पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर से जाएगी। तो अब यहाँ से स्टेयर्स लेते हैं और ऊपर चलते हैं, फिर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जाकर आगे बात करते हैं। तो जी ये है अपना कोच S6, लेकिन अभी इसके जो डोर्स है वो क्लोज़ है। दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि उसका अगला बगल वाला जो कोच है उसका डोर ओपन है। तो चलिए अब कोच में चलते हैं। आज अपन ट्रैवल कर रहे हैं स्लीपर में। कोच अपना S6 और सीट नंबर 23 यानी साइड लोअर। चलिए ये रही अपनी सीट, इट इज़ 23 साइड लोअर। इंटीरियर आप देख लीजिए, टिपिकल स्लीपर वाला। चलिए बैग रखते हैं और फिर बाहर निकल के बात करते हैं। तो जी अगर अब बात करें हमारी क्लोन हमसफ़र स्पेशल ट्रेन की, तो ट्रेन नंबर 09448 ऑपरेट की जाती है वेस्टर्न रेलवे के द्वारा। अगर इस ट्रेन की टाइमिंग्स की बात करूं तो ये वीक में सिर्फ एक दिन चलती है। पटना से ये एवरी फ्राइडे चलती है और अहमदाबाद से ये आपको मिलेगी एवरी वेंसडे। टाइमिंग्स की अगर बात की जाए तो पटना से हम रात को 10:30 पर निकलेंगे। सिर्फ 6 हॉल्ट लेते हुए हमारी ट्रेन जो है वो अहमदाबाद पहुँच जाएगी परसों सुबह 2:20 पर। तो अब अगर इस ट्रेन की बात करूँ ना, तो ये ट्रेन चलना शुरू हुई थी कोविड के वक्त में, जब कई सारी जो ट्रेन्स है वो बंद थी और स्पेशल क्लोन ट्रेन्स जो है वो चलाई गई थी, जिसमें से एक मैंने कवर की थी जो अहमदाबाद से दिल्ली के लिए थी। अगर उसकी जर्नी देखना चाहें तो काफ़ी पुराना वीडियो है, लेकिन ऊपर मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ पर जाकर आप उसकी जर्नी देख सकते हैं। तो उसी तरह से ये ट्रेन भी जो है एक क्लोन हमसफ़र की तरह शुरू हुई थी, लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए, इसकी डिमांड को देखते हुए कोविड के बाद भी इस ट्रेन को चलाया जा रहा है। बाकी सारी जो क्लोन एक्सप्रेस है उसमें से कई सारी ट्रेन जो है वो भी बंद हो चुकी है, लेकिन ये ट्रेन जो है वो अभी भी चल रही है, जो कि अहमदाबाद से पटना के बीच में चलती है। और अगर इस ट्रेन के कोचेज़ और कॉस्टिंग की बात करें तो इसमें सिर्फ 2 तरह के कोच लगते हैं, एक 3rd AC एंड स्लीपर। ना ही जनरल, ना ही 1st AC, ना ही 2nd AC, सिर्फ 2 तरीके के कोचेज़ के साथ चलती है, एक नॉर्मल हमसफ़र की तरह। तो इसके जो कॉस्ट है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ये फुल कॉस्ट होगी, जो कि पटना से लेके अहमदाबाद तक के
लिए होगी। तो अगर आप इस ट्रेन में जर्नी करना चाहते हैं तो कॉस्ट आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। और साथ ही साथ एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इतना लंबा सफ़र करने के बावजूद इस ट्रेन के अंदर पेंट्री कार नहीं है, तो खाने पीने के लिए आत्मनिर्भर या तो फिर प्लेटफॉर्म निर्भर बनकर चलना पड़ेगा। वैसे साइड पेंट्री वाले जो वेंडर्स होते हैं ना, वो मिल ही जाएंगे आपको खाना वाना देते हुए। तो दोस्तों हमारा जो लोकोमोटिव है वो है WAP7। अब ये कौन से लोको शेड का है वो कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि कहीं पे भी कोई भी स्टेशन कोड लिखा ही नहीं है। यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है एक SR और यहाँ पर लिखा हुआ है ERDOE। तो अगर कोई जानता है कि ये कौन से लोको शेड का लोकोमोटिव है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे तो लगा था BRC यानी बड़ोदरा का लोकोमोटिव होगा या तो फिर हावड़ा का होगा, क्योंकि इस रीजन में ये दो लोकोमोटिव्स ही हो सकते हैं, मतलब अहमदाबाद वाले रीजन के लिए और पटना के लिए। चलिए लोकोमोटिव देख लिया, ट्रेन की बात हो गई, तो चलते हैं अब कोच के अंदर और सीधा मिलता हूँ मैं आपसे डिपार्चर के वक्त। डिपार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अब तक आप में से सिर्फ 9% लोगों ने ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो अगर आपको मेरी ट्रेन जर्नी के ब्लॉग्स और ट्रैवल के ब्लॉग्स पसंद आते हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना भी कंसीडर कीजिएगा और हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी नए ब्लॉग्स अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए अब चलते हैं कोच में, क्योंकि हल्की हल्की बारिश होना शुरू हो चुकी है, तो इससे पहले कि ये बारिश ज़्यादा तेज़ हो कोच में चलते हैं। तो दोस्तों अब वक्त हो चला है पटना जंक्शन से हमारे डिपार्चर का। तो अब 1762 किलोमीटर का डिस्टेंस हम कवर करेंगे 27 घंटे 50 मिनट में विद द एवरेज स्पीड ऑफ 63 किलोमीटर पर आवर एंड मैक्स परमिसिबल स्पीड विल बी 130 किलोमीटर पर आवर। अभी मैं बार बार झाँक इसलिए रहा हूँ क्योंकि फ़ोन मेरा चला ना जाए, इसलिए। तो आप इंजॉय कीजिए पटना से डिपार्चर। तो अब हमारी जो ट्रेन है वो पटना से निकलने के बाद इसका जो पहला हॉल्ट होगा ना, दैट विल बी DDU यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जो कि रात में 1 या 1:30 बजे के आसपास आएगा। तो वो अगर जग रहा हुआ मैं तो आपको बताऊंगा, अदरवाइज़ पटना से निकलने के बाद जो मेजर स्टेशन को हम स्किप करेंगे उनका स्किप दिखाऊंगा और सीधा मिलूँगा मैं आपसे। हमारा जो सेकेंड हॉल्ट होगा दैट विल बी कानपुर सेंट्रल। मतलब ये ट्रेन प्रयागराज जंक्शन पे भी नहीं रुकने वाली, सीधी जाके रुकेगी पंडित दीनदयाल उपाध्याय से निकल के कानपुर सेंट्रल पे। तो देखते हैं, अगर DDU पे मौका मिला, जाग रहा हुआ मैं, तो आपसे बात करेंगे DDU पे, अदरवाइज़ मिलते हैं फिर सीधा कानपुर सेंट्रल पर। और हाँ, ये मेरी कोशिश ज़रूर रही कि मैं आपको प्रयागराज का जो स्किप है ना वो दिखाऊँ। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी बज रहे हैं सुबह के 6:50 होने वाली है और हमारी ट्रेन अभी फ़िलहाल प्रयागराज शिवकी जंक्शन को स्किप करने वाली है। बट उससे पहले अगर मैं आपको रनिंग स्टेटस बताऊं हमारी ट्रेन की, तो आप देख सकते हैं 1 घंटा 52 मिनट यानी ऑलमोस्ट 2 घंटा लेट हो चुकी है हमारी ट्रेन। लेकिन अब जो है वो एक ख़ास चीज़ देखने को मिलेगी, एक बड़े रेलवे स्टेशन को हमारी ट्रेन जो है वो स्किप करेगी। पहले मैं आपको यमुना रिवर से जब हमारी ट्रेन निकलती है तो वो ब्रिज दिखाता हूँ और उसके बाद प्रयागराज जंक्शन का स्किप दिखाता हूँ।
भाई साहब कच्ची हो गई है क्योंकि बड़े चौड़ में मैंने सोचा था कि हम लोग प्रयागराज जंक्शन को स्किप मारेंगे बिना रुके, लेकिन ये ट्रेन को यहाँ पर सिग्नल ही नहीं मिला और प्लेटफॉर्म पर आकर हमारी ट्रेन लग गई है। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7:26 और अभी हमारी ट्रेन जो है वो 2 घंटा 15 मिनट लेट हो चुकी है। यहाँ पर तो कोई ऑफिशियल हॉल्ट है नहीं, मैं तो सोच रहा था बढ़िया सा स्किप देखने को मिलेगा प्रयागराज जंक्शन का। इससे पहले मैंने प्रयागराज जंक्शन का स्किप आपको दिखाया था संपूर्ण क्रांति में, जब मैंने ट्रैवल किया था, तो उसका भी लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो अगर आप वो जर्नी देखना चाहें तो देख सकते हैं। लेकिन उस टाइम उस ट्रेन ने भाई बिल्कुल कायदे से इसको स्किप किया था, अच्छी खासी स्पीड के साथ। बट हमारी ट्रेन की कच्ची हो गई, कोई बात नहीं। तो जी अभी सुबह का वक्त है और जैसे आपको पता ही है सुबह के वक्त जो वॉशरूम्स है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं किसी भी ट्रेन में। लेकिन हमारे कोच में और हमारे से अगला वाला जो कोच है, दोनों कोच के अंदर पानी ही नहीं है। तो उस वजह से जो पब्लिक है वो काफ़ी परेशान है यहाँ पर। इवन दो मैं भी अभी तक मुँह नहीं धो पाया हूँ, बट ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए इंडियन रेलवेज़ को, एटलीस्ट कोच में पानी जो है वो सफिशेंट हो, क्योंकि ना ही इस कोच में है ना ही उसके अगले कोच में है। हाँ, इस तरफ जाते हैं तो एक कोच में ज़रूर है, लेकिन अब 2 कोच की जो पब्लिक है वो एक साथ वहाँ पर जमा हो चुकी है, तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई है। तो ये एक दिक्कत है जो अभी फ़िलहाल में इस जर्नी में जितने भी मेरे साथ ट्रैवल कर रहे हैं और मैं फेस कर रहे हैं, तो ये चीज़ें थोड़ी गलत है। स्लीपर के हालात, अब वॉशरूम तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, क्योंकि अगर मैंने आपको दिखा दिया ना भाई, आपको मेरी चैनल अनसब्सक्राइब करके मेरा चैनल को रिपोर्ट कर देने का मन कर देगा। तो इस वजह से मैं नहीं दिखा रहा। मेंटेनेंस बिल्कुल है नहीं इस ट्रेन का। अब ये पटना से चली है तो पटना पे इसका सही तरीके से मेंटेनेंस नहीं किया गया है, यही समझ में आ रहा है। बिकॉज अहमदाबाद का तो मुझे पता नहीं है कि जब अहमदाबाद से चलती है तो इसे कितनी साफ़ सुथरी की जाती है। बट जितना मैंने देखा है ना, अहमदाबाद से कई सारी जर्नीज़ में कर चुका हूँ, साफ़ सफाई के मामले में काफ़ी साफ़ सुथरा रखते हैं वो लोग। बट पटना से जब से ये ट्रेन निकली है, परसों रात को ये ट्रेन आई थी अहमदाबाद से, तो वो एक पूरा दिन उनके पास रही होगी ये ट्रेन। फ़िलहाल में साफ़ सफाई के मामले में बहुत गंदी हालत है और पानी तो है ही नहीं, तो आगे की जर्नी थोड़ी मुश्किल हो सकती है। तो जी फाइनली अपने तय समय से ये ट्रेन 3 घंटे से भी ज़्यादा लेट पहुंच चुकी है कानपुर सेंट्रल। स्टेशन कोड CNB जो कि ओपन हुआ था इन ईयर 1930 में। भाई साहब इस ट्रेन की अगर मैं बात करूँ ना, तो इस ट्रेन को कोई भी तरीके की प्रायोरिटी नसीब नहीं हो रही है। कानपुर पहुँचते नहीं तो 4 बार इसे रुकाया गया और आधा घंटे तक ये ट्रेन खड़ी रही और उसके बाद ये ट्रेन को सिग्नल मिला है। तो भाई बिल्कुल भी प्रायोरिटी मिलने वाली है नहीं इस ट्रेन को। आगे भी देखते हैं अगर इससे मिल गई तो। और इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड देखा है मैंने, 3-4 घंटा ये लेट चलती है। वेल कानपुर सेंट्रल की बात करें तो दिस इज़ द 3rd बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडियन रेलवेज नेटवर्क। यहाँ पर 5 मिनट का हॉल्ट है, लेकिन जिस हिसाब से ये ट्रेन चल रही है 5 नहीं, आराम से आधा घंटा यहाँ पे ट्रेन रुकने वाली है। अब यहाँ पर दिक्कतें ये है कि पानी है नहीं कोच में, दूसरा गर्मी इतनी ज़्यादा है, तीसरा साफ़ सफाई बिल्कुल नहीं है ट्रेन में, जो कि अगर वॉशरूम के पास अगर आप खड़े रहे तो आपके नाक के सारे कीड़े मर जाएंगे। दिस इज़ दी वर्स्ट ट्रेन, मतलब स्लीपर में ट्रैवल करने के लिए दिस इज़ दी वर्स्ट ट्रेन। बिल्कुल भी मेंटेनेंस है नहीं ट्रेन का और सारे स्लीपर कोच के यही हाल है। इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही है ना जिसकी कोई हद नहीं, और मैं इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहा हूँ ना कि मेरे मुंह से भी बहुत कुछ निकल सकता है, लेकिन मैं कंट्रोल करके बैठा हूँ। चलिए अब कानपुर सेंट्रल से देखते हैं कब इसे जाने की इजाज़त मिलती है, और जैसे निकलेगी हम डिपार्ट करेंगे, वहाँ तक पानी वगैरह ले लेते हैं। तो अपने तय समय से 3 घंटा 40 मिनट लेट अब हमारी ट्रेन निकल रही है कानपुर सेंट्रल से। ये जरा कोच का माहौल भी दिखा देता है।
जैसा कि अभी आपने देखा हमारी ट्रेन 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रही है और अगला जो हमारा हॉल्ट होगा दैट विल बी आगरा फोर्ट। जी हाँ, कानपुर से लेके अब आगरा फोर्ट तक के भी ये ट्रेन नॉन स्टॉप चलेगी। तो इसके जो हॉल्ट्स है वो ऐसे ही है जैसे दुरंतों के होते हैं ना, बहुत ज़्यादा दूरी पे। लेकिन मेरे हिसाब से इस ट्रेन में इतने ज़्यादा दूर के हॉल्ट देकर कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आपकी ट्रेन 4 घंटा लेट चल रही है। कोई मतलब नहीं है ना कि आप इतने लंबे दूरी तक ट्रेन को रुकाओ नहीं और उसको 4 घंटा लेट चलाओ। तो मेरे हिसाब से ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। इसके हॉल्ट्स बढ़ा दो कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट इसको टाइम पे रखो। बाकी खाने के लिए आपको कानपुर सेंट्रल में मिल जाएगा और इस ट्रेन में पेंट्री है नहीं, तो साइड पेंट्री से जो ऑर्डर लेते हैं वो आपको मिल जाएगा। वही 150 की थाली एंड अंडा सब्ज़ी और वो सब है। तो जी इटावा के बाद हमारी ट्रेन जो है वो स्किप कर रही है टुंडला जंक्शन को। ऐसे लग नहीं रहा कि स्किप कर पाएगी क्योंकि आगे रेड सिग्नल है। यहाँ पर हमारा स्केड्यूल हॉल्ट नहीं है क्योंकि हमारी जो ट्रेन है वो यहाँ से लाइन चेंज करेगी। अभी तक हम चल रहे थे कानपुर नई दिल्ली जो मेन लाइन है उस पर। यहाँ से हमारी ट्रेन जो है वो टर्न करेगी टूवर्ड्स आगरा फोर्ट और धीरे धीरे करके ये ट्रेन रुकी गई है क्योंकि आगे मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ रेड सिग्नल है। यहाँ पे रुकेगी अब ट्रेन, देखते हैं कितनी देर के लिए। तो जी जैसे मैंने बताया कि आगे रेड सिग्नल था, इसी वजह से हमारी ट्रेन यहाँ रुक गई थी। अभी येलो सिग्नल हो गया, मतलब यहाँ से निकलने का डिपार्चर टाइम हो गया। वैसे टुंडला को जंक्शन इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि एक लाइन जो है वो आगरा फोर्ट की तरफ जाती है और दूसरी जो एक लाइन है मेन लाइन जो हावड़ा नई दिल्ली मेन लाइन कानपुर वाली आप लाइन कह लीजिए वो यहाँ पर है। तो उससे हम अलग हो जाएंगे और अभी जो है हम आगे बढ़ेंगे आगरा फोर्ट की तरफ। तो जी जैसे आप देख सकते हैं हमारी ट्रेन जो है वो लाइन चेंज कर अब बढ़ रही है आगे आगरा फोर्ट की तरफ। अगर ये ट्रेन इस तरह मुड़ने की बजाय अगर सीधी चली जाती तो वो दिल्ली की तरफ की लाइन थी। तो जी आज आगरा फोर्ट जाने के लिए एक्साइटेड मैं इतना इसलिए हूँ क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं अजमेर सियालदा एक्सप्रेस में ट्रैवल किया था तो मैं चाहता था कि मैं आपको ताजमहल ट्रेन से दिखा पाऊँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त रात हो गई थी और बारिश भी थी तो ढंग से देख नहीं पाए थे। लेकिन आज उम्मीद है कि यमुना ब्रिज से आपको ताजमहल में दिखा पाऊँगा। तो बने रहिए वीडियो में, देखते हैं आगे जब यमुना ब्रिज आएगा तो कि हमें ताजमहल देखने को मिलता है या नहीं। ये जो आप देख रहे हैं ये है आगरा फोर्ट। अब पटना अहमदाबाद पटना
812 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं आगरा फोर्ट, स्टेशन कोड AF। और भाई साहब ताजमहल का व्यू कैसा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आगरा फोर्ट जिसका स्टेशन कोड है AF, जो कि ओपन हुआ था इन द ईयर 1874 में। यहाँ का जो मशहूर है दैट इज़ पेठा। बट उससे पहले मैं आपको रनिंग स्टेटस बता दूँ, अभी बज रहे हैं शाम के, मतलब दोपहर के बोल लो, शाम के 3:25 और हमारी ट्रेन जो है 3 घंटा 30 मिनट जो है वो यहाँ पर पहुँची है। तो यहाँ पर हमारी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट होगा। उम्मीद है यहाँ से हम लोग थोड़ा बहुत टाइम जो है वो कवर करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जिस रूट से अभी हम आए वो काफ़ी बिजी रूट था, लेकिन आगे जो है वो रूट थोड़ा ठीक ठाक मिलने वाला है। और हाँ, अगर आप यहाँ से ताजमहल देखना जाना चाहते हैं तो वो 4 किलोमीटर दूर है। आगरा फोर्ट मैंने आपको बता ही दिया सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है, और फतेहपुर सीकरी देखना चाहें तो आप वो 38 किलोमीटर दूर है। तो चलिए अब यहाँ से मैं देखता हूँ पेठा, क्योंकि अभी फ़िलहाल में क्या है ना कि मैं कैश कैरी नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास जो भी है वो पेटीएम फ़ोनपे पे ही है। तो देखना पड़ेगा, अगर इन्होंने आनाकानी नहीं की और कोई एक्सेप्ट कर रहा है यहाँ पर पेमेंट तो पेठा लेते हैं। बिकॉज जब भी मैं घर जाता हूँ मेरे मम्मी और मेरी वाइफ दोनों यही बोलते हैं कि आप घूमते हो लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं लाते। तो देखते हैं, चलिए मिलता है तो लेते हैं। तो जी ये लिया है मैंने 3 अलग अलग फ्लेवर वाला पेठा, जो कि जिसकी कॉस्ट मुझे पड़ी 115 रुपये। अब मुझे नहीं पता कि मैंने ज़्यादा दिए या कम, बट मुझे ले जाना था अपने घर, इसलिए मैंने ये ले लिया है। चलिए जी, तो 10 मिनट यहाँ पर ट्रेन खड़ी रही और अब वक्त हो चुका है आगरा फोर्ट से भी निकलने का। चलिए तो अब इसको रख देते हैं बैग में। खाऊंगा तो मैं नहीं, अभी घर जाके ही टेस्ट करेंगे। वाह, VVIP मालगाड़ी is overtaking us। मालगाड़ी OP। बड़ी मासूम से है हमारी ट्रेन, किसी भी बड़े स्टेशन पर इसका हॉल्ट नहीं होता, लेकिन ये खुद से ही रुक जाती है। और यही करते करते हम लोग 5 घंटा लेट हो चुके हैं। नो सरप्राइज इज देयर। जबलपुर अजमेर। चलिए देखते हैं यहाँ पर कितनी देर की मासूमियत दिखाई जाती है हमारी ट्रेन के द्वारा। तो जी अब हम पहुंच चुके हैं हमारी जर्नी के चौथे हॉल्ट, दैट इज़ कोटा जंक्शन, स्टेशन कोड KOTA, जो कि ऑपरेट किया जाता है वेस्ट सेंट्रल रेलवे के द्वारा। यहाँ पर पहुँचने का जो ऑफिशियल टाइम है ना भाई साहब, उसके अगर मैं बात नहीं करूँ तो ही बेटर है, क्योंकि शाम को 4:35 पर हमें पहुँचना था और अभी बज रहे हैं रात के 9:23, यानी ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए
5 घंटा लेट हो चुकी है हमारी ट्रेन। और साथ ही साथ अगर कोटा जंक्शन की बात की जाए तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म्स की बात करूँ तो 6 प्लेटफॉर्म्स है। और जंक्शन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जिस पर अभी हम चल रहे हैं दैट इज़ न्यू दिल्ली मुंबई मेन लाइन के अलावा एक लाइन बीना की ओर गई हुई है और एक लाइन जो है वो चित्तौड़गढ़ के लिए गई हुई है। और कोटा को जाना जाता है अपने फेमस कोटा पत्थर के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर जो कई सारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का हब माना जाता है कोटा को। और तो और यहाँ की जो कोटा की साड़ी है वो भी काफ़ी फेमस है। और कचौरी कैसे भूल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो स्केड्यूल हॉल्ट है वो है 10 मिनट का और मुझे नहीं लगता सिर्फ 10 मिनट यहाँ पर ट्रेन रुकेगी, ज़्यादा टाइम रुका नहीं सकते वैसे तो क्योंकि पीछे ही राजधानी भी आ रही है। बट लेट्स सी अब कितनी देर रुकती है और देखता हूँ मैं कुछ खाने के लिए और पीने के लिए भी साथ में। और बारिश की निशानियाँ आप देख सकते हैं। तो जैसे मैंने पीछे कुछ शॉर्ट्स में बताया था हल्की फुल्की बारिश थी, कई जगह पर थोड़ी तेज़ बारिश भी थी। तो यहाँ पे बारिश अभी चल रही है तो मज़ा आएगा अब जर्नी में। तो समोसे लिए हैं मैंने 20 के 2 और साथ में ये मिर्ची आप देख सकते हैं काफ़ी हेल्दी मिर्ची है। चलिए अब ट्रेन में चलते हैं, कोटा से डिपार्ट करेंगे और फिर खाएंगे समोसे। चलिए जी, तो रात के 9:33 पे हमारा डिपार्चर हो रहा है कोटा जंक्शन से। मुझे लगा ही था कि ज़्यादा देर नहीं रुकाएंगे क्योंकि जैसा मैंने कहा 2 राजधानियाँ पीछे चल रही है। एक तो नई दिल्ली मुंबई तेजस राजधानी और दूसरी अगस्त क्रांति राजधानी। और वो दोनों ट्रेन का भी अराइवल जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ही होता है। तो जी ये रहा अपना समोसा जो हमने कोटा से लिया था। स्टफिंग आप देख सकते हैं बिल्कुल भरा सा है भाई। तो टेस्ट में भी देख लेते कैसा है। एक तो मैं ऑलरेडी चबा चुका हूँ तो मतलब अच्छा है, वैसे मैं क्या ही बताऊँ। और मिर्ची फीकी वाली है तो खाने में कोई दिक्कत नहीं है, सिसोटी नहीं बजेगी आपकी। तो भाई स्टफिंग आप देख लीजिए, 10 रुपये का एक, मतलब 20 के 2 मुझे मिले। तो अभी हमारी ट्रेन को किसी दांत देवी नाम के रेलवे स्टेशन पर लूप पे लगा दिया गया है बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि हमारा ओवरटेक कराया जाएगा बाय नई दिल्ली मुंबई तेजस राजधानी के द्वारा, क्योंकि वो भी ऑलमोस्ट एक घंटे से ज़्यादा लेट चल रही है और कोटा जंक्शन पे वो आ चुकी है। तो अब देखते हैं यहाँ पर अगर ओवरटेकिंग देखने को मिलती है तो दिखाते हैं। तो तेजस राजधानी को निकले हुए ऑलमोस्ट 10 मिनट तो हो चुकी है, लेकिन अभी तक हमारी ट्रेन को सिग्नल नहीं मिला है। मतलब अब पॉसिबिलिटीज़ ये है कि अगस्त क्रांति राजधानी भी हमें ओवरटेक करेगी। तो भाई 2 तेजस राजधानियों से हमारी ट्रेन का ओवरटेक होने वाला है। और टाइमिंग तो भूल जाओ, पहुंचना ही कहाँ है किसी को अहमदाबाद। आराम से सब ट्रेन दिखाएंगे, सारी ट्रेन से ओवरटेक करवाएंगे और फिर पहुँचाएँगे आपको अहमदाबाद। चलिए अगस्त क्रांति जब को हमें ओवरटेक करती है तो उसका ओवरटेक आपको दिखाते हैं। नहीं जी, तो अभी ओवरटेक यहाँ पे तो नहीं हुआ क्योंकि हमारी ट्रेन को यहाँ से सिग्नल दे दिया गया है। तो हो सकता है थोड़ी और आगे जाने के बाद किसी स्टेशन पर रुका जाए और फिर ओवरटेक कराया जाए। तो जी अभी बज रहे हैं रात के 11:10 और हमें अभी रवथा रोड नाम के किसी स्टेशन पर लूप लाइन पर ले लिया गया है। और सामने लाइन जो आप लाइट देख रहे हो, ग्रीन लाइट दिख रही है, मतलब अब यहाँ से पॉसिबिलिटीज़ है कि अगस्त क्रांति राजधानी का ओवरटेक हमें देखने को मिलेगा। भाई अब ये क्या सीन है, अगस्त क्रांति राजधानी भी आके खड़ी हो गई। अब इसके ऊपर से ओवरटेक करवाओगे क्या किसी का?
तो दोस्तों बगला जो होल्ड होगा हमारा दैट विल बी रतलाम जंक्शन। अब उसका मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता कि मैं वो बता पाऊँगा या नहीं। इवन इसके बाद वाला जो छायापुरी है वो भी मैं बता पाऊँगा या नहीं, क्योंकि अब मैं जा रहा हूँ सोने और लग नहीं रहा कि ट्रेन 1 या 2 घंटा लेट होकर मानेगी। उसको कम से कम 4-5 घंटे तो लगेंगे ही। ठीक है, तो चलिए सोते हैं और फिर मिलते हैं सीधा आपसे जब हम अहमदाबाद पहुंच रहे होंगे। तो दोस्तों अपने तय समय से 7 घंटा लेट हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन अहमदाबाद जंक्शन। तो 1720 किलोमीटर 1762 किलोमीटर की जर्नी हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। और मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा, ये ट्रेन का जो नाम है या फिर इस ट्रेन को इस वजह से मत लीजिएगा क्योंकि सिर्फ होल्ड 6 लेती है। ये 6 होल्ड नहीं लेती, ये हर दूसरा होल्ड लेती है। ये बिल्कुल लोकल की तरह चलती है, बस ये है कि वो अनस्केड्यूल होल्ड होते हैं। तो आपको सुन के ये लगेगा कि भाई ये ट्रेन सिर्फ 6 होल्ड लेके चलने वाली है और 27 घंटे 50 मिनट में पहुंचा देगी। इम्पॉसिबल, आपको पहुंचा ही नहीं सकती है। 7 घंटा लेट हो चुकी है। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि और कौन से ट्रेन जर्नी के ब्लॉग्स आप देखना पसंद करेंगे। इंस्टाग्राम पर अगर आप मुझे फॉलो करना चाहें तो हैंडल मैं आपको स्क्रीन पर बता रहा हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहाँ पर आपको जर्नी की लाइव अपडेट्स और बिहाइंड द सीन्स देखने को मिलेंगे। और अगर आप चैनल पर नहीं पहली बार आए हो तो फिर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, हिट द बेल आइकन, ताकि नए ब्लॉग जब भी अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस ब्लॉग। तो चलता हूँ मैं अहमदाबाद जंक्शन के बाहर यानी अपने घर, और मिलता हूँ बहुत जल्द एक और एक्साइटिंग ट्रेन जर्नी के ब्लॉग में। तब तक के लिए दिस इज़ फैसल खान साइनिंग ऑफ फॉर माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल ऑन ट्रैक्स। टाटा।